माननीय न्यायाधीश महोदय रमेश सिंह ठाकुर साहब को नम्रता से आग्रह करता हूँ कि आएँ और धन्यवाद सर। इस सभा में उपस्थित मेरे सम्माननीय साथी न्यायाधीश श्री विनय प्रधान साहब, संस्था के सर, मेरे ख्याल से आप सर्वे सर्वा हैं, श्री राजीव सर, इस संस्था से जुड़े सभी सम्माननीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों। हाँ, सबसे पहले तो के परिचय के दौरान ये हुआ कि हमारे बीच में महान आत्मा करके मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, मतलब ये सब सुनने के आदी नहीं रहते हैं। इतना वो नहीं है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरी पोस्टिंग आज स्पेशल जज सीबीआई के रूप में किया है, नाते मैं यहाँ कार्यरत हूँ। हो सकता है हम लोग एक ही पेट से हैं, जैसे हमारे विनय प्रधान साहब हैं, मैं हूँ। कल को ऑनरेबल हाई कोर्ट का है कि विनय प्रधान साहब संभालेंगे, कल उस पर वो बैठ के वो काम करेंगे। काम चलते रहता है, कल को मैं पॉक्सो संभालने लग जाऊँ, इसमें कुछ विशेष ये नहीं रहता है। जो काम ऑनरेबल हाई कोर्ट देते रहती है हम लोग करते रहते हैं, सही है। हाँ, पर ये है कि हाँ, बस हमारा तो ध्येय वही रहता है कि इस पद पे आसीन हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, हमको जहाँ पे बैठाती है ये काम करिए करके, कोशिश ये रहता है कि तन मन से पूरी अपने जितना निष्ठा है, योग्यता है, समाज के लिए जितना अच्छा कर सके करने का प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि न्यायाधीश हैं तो हमसे गलतियाँ नहीं होती, होती होगी, गलतियाँ होती होंगी, पर एक सिस्टम बना हुआ है, से गलतियाँ होती है। अपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से यदि लगता है किसी पक्षकार को कि वहाँ कोई पक्ष दुखी है कि नहीं ऐसा होना था, के लिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट का आदेश भी पलट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश होता है वो अंतिम होता है। ऐसे व्यवस्था संचालित होते रहता है। स्पेशल जज सीबीआई सुन के ही एक रहता है मन में, अच्छा सीबीआई ऐसे करके। फर्क बस जैसे बताए प्रधान साहब ने, एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसको बच्चे लोग के लिए आप तो समझते हैं। मान लो ये इस एरिया में कोई अपराध हो जाता है तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, है ना। हर एक एरिया के लिए एक थाना है कि इतने एरिया के बीच कुछ भी क्राइम होता है, इस थाने में अपराध दर्ज होगा, और जहाँ तक विशेष कोई बात ना हो, उस थाने का जो भी विवेचक है, स्थित यह है सक्षम अधिकारी, उसकी विवेचना करेगा। इसी तरह से जैसे बताया कि कुछ बड़ा अपराध होता है जो देश की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, बहुत घृणित अपराध है जो सोसाइटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, सरकार को लग रहा है, गवर्नमेंट को, तो सीबीआई को सौंप देती है कि आप एक उच्च एजेंसी है हमारे देश की, आप इन में बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करिए और संबंधित न्यायालय में फाइल करिए करके। हाँ, ये नहीं है कि हर कोई जाके सीबीआई के पास शिकायत कर दे और सीबीआई उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अधिकार देने का, वो आदेश देने का अधिकार हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है, सरकार को है। उसके अलावा सीबीआई के समक्ष शिकायत आती है और उनका मैनुअल है, उसके तहत वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें कर सकती है उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। बस इतना ही है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी अपराध होता है तो ज़रूरी नहीं है हर एक सेंट्रल एजेंसी है तो यहाँ भी उनकी टीम है, यूनिट है, हर एक प्रदेश में है। ये दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से आदेश होता है कि कहाँ से कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो टीम है वही इन्वेस्टिगेशन करे, बहुत सारे मामलों में पैरवी के लिए दिल्ली से पीपी आते हैं, बाहर से विवेचना अधिकारी आते हैं। तो बड़ा एक सिस्टमेटिक है, बहुत गोपनीय तरीके से होता है,
गोपनीयता की बात आती है, देखो काम करने से समझ में आता है गोपनीयता क्या होती है। मेरी कोर्ट में 3 पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सामान्यतः पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट केस में ये होता है कि सेशन कोर्ट में जो केसेस चलते हैं तो गवर्नमेंट, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो राज्य सरकार का अपना पक्ष रखती है। इसमें यूपीएससी से सिलेक्शन होता है, जो पीपी रहते हैं यूपीएससी से सिलेक्शन होता है और वहाँ से फिर उनका जहाँ जहाँ उनको कार्य करने के लिए रहता है वो अपॉइंट रहते हैं, काम करते हैं। यहाँ मेरे यहाँ तीन पीपी हैं। एक केस में चल रहा है, वहाँ से देखा कि दिल्ली से आते थे। एक केस में आए, 2 केस में आए, कुछ आया, कुछ एप्लीकेशन लगा तो एक सर जवाब देना है। सामने डिफेंस वाले बोले हमको जवाब देना नहीं। उन्होंने कहा कि जवाब के लिए समय चाहिए, तो दे दीजिए। क्योंकि बोले नहीं सर, वो दिल्ली से आएंगे। दिल्ली से आएंगे और फिर बोले कि 4 दिन का मेरे को समय चाहिए, अब दिल्ली से आना है तो 7 दिन का समय चाहिए। तो इतना दिन का समय नहीं दे सकता, बहुत ज़रूरी है। बोले सर आप लोग दे दीजिए, 3 3 जने बैठे हैं। तो फिर उनकी चर्चा में और बताने पे पता चला, इतनी गोपनीयता की बात बता रहा था जो, बोले सर इसमें जो मैं इसको देख रहा हूँ इसके बारे में इसलिए जवाब मेरे को देना है क्योंकि इनको पता मत चले, जो 3 पीपी बैठे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको भी पता न चले कि इस केस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पैरवी करने वाले हैं। हाँ, मेरे को भी नहीं पता था कि आखिर इनको क्यों नहीं दे रहे। ये तो 3 3 जने यहाँ पे काम करने के लिए बैठे हैं, दिल्ली से क्यों आते हैं, हवाई जहाज़ में आते हैं, तुरंत शाम को निकल जाते हैं, एक पेज का जवाब पेश करना है या आर्गूमेंट करना है। तो गोपनीयता सबसे बड़ी बात रहती है, सभी जानते समझते हैं। सीबीआई वाकई में अच्छा काम करती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कैसे बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्या गोपनीयता बरतती है और सिस्टम कैसे काम करता है। एक मेरे को भी यहाँ आज 4 महीना हो गया, सीखने को मिला है। हाँ, सीबीआई एक तो, और सीबीआई के बारे में कुछ और हाँ, अभी तक तो इंटरेस्टिंग का क्या कहें, सब आजकल तो अखबार में आ ही जाता है। और जैसे पता, सारा चर्चा तो सुबह से यही चल रहा है कि सोशल मीडिया है ना। यहाँ तो ऐसा है कि इस पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। जो आता है हम देखते रहते हैं ना, आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, सीबीआई कोर्ट में ये हुआ, इतने जने को पकड़ के लाए, रिमांड में ले लिए, जेल भेज दिए। तो ये है, इसमें बिल्कुल भरोसा मत करिए कि 100% सही है। कई बार तो हम लोग मजाक में भी कहते हैं, हमको पता चलता है कि अरे मेरे कोर्ट में आज ये हुआ है करके, इसमें देखने से, यूट्यूब खोलने से, सीबीआई कोर्ट में आज ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो रिमांड पे दे दिया गया, इतने दिन का जेल भेज दिया गया, हमको पता चलता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अभी 8 तारीख को ही, अभी 8 9 10 को गवाही के लिए लगा था। एक किरणपुर हत्याकांड हुआ था, एक कवर्धा में। हाँ, विधायक हैं, हाँ। तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, चार्जशीट मेरे यहाँ फाइल हुआ, चल रहा है। एक दिन ऐसे ही खुला हुआ था, यूट्यूब देखा तो बोले कि 8 तारीख से इस हत्याकांड में गवाही शुरू। क्योंकि अब हमारे पास तो बहुत सारे केस हैं, चलते रहता है, आज फाइल निकले है, अच्छा इसमें गवाही के लिए सर शुरू कर दें। उसके बाद पता चले रे, ये तो 8 तारीख से इसमें गवाही शुरू है। सारा चीज़ एकदम लगातार यूट्यूब में कई ठो वो डला हुआ है, तो ऐसा होते रहता है। अभी तो आज सुबह से मैं सुन रहा था, एसएसपी साहब आए हुए थे, बहुत अच्छी बातें बताए, ऐसे ग्राउंड लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चे केवल सुविधा संपन्न हैं वही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं भी दोहराऊंगा, प्रधान साहब ने जैसा बताया, बिल्कुल जैसे प्रधान साहब ने बताया वैसी भी मेरी भी पृष्ठभूमि रही है। हमारे परिवार में उससे पहले भी कोई शासकीय सेवक सरकारी नौकरी में कभी कोई नहीं रहा है। मैं भी गांव से हूँ। बस प्रधान साहब के माध्यम से ही आपके युवा संस्था के बारे में सुना था, बगल में ही हम लोग रहते हैं कॉलोनी में। बहुत दिनों से बताए हुए थे, एक आध दिन चलते हैं सर करके, मैं बोला बिल्कुल। तो मेरी बिटिया भी है, तो ये बोली कि मैं भी जाके देखूंगी क्या होता है, कैसे होता है। मैं बोला, फिर प्रधान साहब से बोला कि राजीव सर से बात करता हूँ, फिर चलते हैं सर करके। ये हम लोग का
पर मेरे आने से पहले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस तरह से इतना सुंदर ढंग से यहाँ पे एक संस्था पड़ोस पे संचालित हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा। सर, पढ़ाई की बात नहीं है, मतलब ये देख के, मतलब ये इतना बढ़िया काम कर रहे हो आप। वाकई में आपको बहुत बहुत साधुवाद। लोग कितनों बड़े हो जाते हैं, कितनों बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं शायद बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ये आपको निश्चित रूप से आप खुद ही महसूस करते हो कि कितना आपको आत्मसंतुष्टि देता है। और उम्मीद करते हैं कि आप यही अनवरत जारी रखें। हम लोग तो बस जो भी सहयोग बन पड़े ऐसा कर सकते हैं, आप लोग के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। बच्चों सा बस मैं भी यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बेड़ियाँ ऐसा नहीं है जो कि किसी कमी की वजह से, किसी वजह से आपको रोक सके। आपको आगे बढ़ना है तो केवल और केवल एक माध्यम है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। आप लोग को कितनों बीच में ऐसा आएगा, कितनों बीच में ऐसा मिलेंगे, बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसा होता है, सिस्टम में ये कमी है, इस तरह से भ्रष्टाचार है, जिसके पास पैसा है उसका होता है, अप्रोच है उसका होता है। सारे के सारे वही लोग बोलते हैं जो पूरी तरह से तैयारी नहीं करते हैं, असफल होते हैं, प्रवेश पत्र आने पे पढ़ाई करना शुरू करते हैं, है ना। जितना वैकेंसी निकलेगा सब भरते रहेंगे, घर में ऐसा दिखाएंगे कि बिल्कुल हम तो बिल्कुल अब तैयारी करेंगे, पढ़ रहे हैं ये वे। पर प्रवेश पत्र आएगा, परीक्षा तिथि आएगा, तब जाके पढ़ाई करते हैं, और वही लोग समाज में हल्ला करते हैं, आप लोग के बीच में हल्ला करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, ये इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हाँ, तो सिलेक्शन होता है, उससे कभी पूछो कि उसने क्या मेहनत किया है, वो बताएगा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, क्या किया, कैसे किया। तो आप लोग का एक ही सूत्र है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। संभव है कि एक जैसे यहाँ बैठे हैं एक ही बार में नहीं होगा, सभी इंस्टीट्यूशन में होता है, एक बार में सभी का नहीं हो पाता है, पर कभी किसी का किसी में हो गया, कभी किसी का किसी में हो गया, पढ़ने वालों का हो ही जाता है। मान के चलिए जितना यदि मन लगा के पढ़ रहे हैं उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है, जो चाहते हैं वहाँ हो ही जाता है। बस इतना ही है इसका, मन लगा के पढ़िए। और स्पेशली किसी सब्जेक्ट पे, जैसा जब भी सर की ओर से समय मिलता है और हम लोग भी अपने हिसाब से समय दे पाते हैं, आएंगे और पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पे बताएंगे, तैयारी के साथ आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सम्मान। नहीं नहीं, वहाँ पे सीधा वो हो गया लाइव, क्या बोलते हैं, हाँ, वो हो गया हाई कोर्ट में चालू हो गया है, इसलिए, है ना, देख सकते हैं। और आजकल तो घर बैठे पैरवी भी कर सकते हैं, है ना। पर अभी, हाँ बस बस, हाँ हाँ वही है, काट काट के दिखाते जो इंटरेस्टिंग रहता है उसको दिखाते हैं, जिसको जानते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, अब जैसा बाकी जैसा आदेश आते जाएगा, जैसा होते जाएगा, अभी उतना अच्छा सुविधा यहाँ पे नहीं हो पाया, इसलिए भी है। इसी के माध्यम से भी कई बार गवाही लेने का रहता है, कई बार आर्गूमेंट बाहर से हैं, सर स्टेट से, वहीं से सीनियर एडवोकेट नहीं आ पाए, वहीं से बहस करना चाहते हैं, जोड़ते हैं, पर ना उनको बहस करने में संतुष्टि मिलती है, पाते हैं कि उतना इंटरनेट ये उतना सुविधाजनक अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो पाया है। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, बाकी आप लोग को और कुछ बाकी जो आता है ना, इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पत्रकार बैठे हुए हैं, सब ये हैं। धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो भी अपने इकट्ठा करते हैं, बाहर रहते हैं, खासकर ईडी कोर्ट सामने, सीबीआई कोर्ट सामने कुछ हाईलाइटेड केस आते हैं, तो भी अपना तो रिपोर्टिंग करना रहता है, तो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं जो भी जानकारी है, तो अपने तरफ से जोड़ जुड़ा के अपना डाल देते हैं, वही होता है। कोर्ट में कोई कैमरा लेके पहुंच गए या फिर ये कहीं कुछ नहीं होता है, बल्कि हमको लगता है कि इनको नहीं रहना चाहिए तो
प्रेम पूर्वक ये कर देते हैं थोड़ा सा, टाइप ये हो रहा है। पॉक्सो कोर्ट में। हाँ। अच्छा। और है, इसका उपयोग बहुत कम होता है, मेरे को लगता है 5% होता है, 95% हर कोई दुरुपयोग ही कर रहा है ना, उसी में सबको मज़ा आ रहा है। 5%, 95% जो उपयोग कर रहे हैं ना वो सफल हो रहा है, बस इतना ही है। धन्यवाद।